गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 15 कर रहे हैं। क्लास 14 का आपका वीडियो में काफ़ी वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था, जो कि अब ठीक कर दिया गया है। आप वहां से अब देख लीजिएगा, उसके बाद से आपका क्लास अब ठीक होगा। और बीपीएससी 71 के लिए एग्ज़ाम का डेट आ गया है। 2 जून से लेकर आपका 30 जून तक फॉर्म भरना है। लगभग 1250 का वैकेंसी है। तो आज से कंटिन्यू क्लास करते हैं। लगभग 2 से 3 वीडियो आपका डेली अपलोड किया जाएगा, जैसे बीपीएससी घटना चक्र, फिर लूसेंट का क्लास ज्योग्राफी का, और करंट अफेयर्स का शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है, तो आप वहाँ देख लीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंकिंग यू। और क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला का ये, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। भारत में पहली रेल वर्ष 1853 ईस्वी में बम्बे और थाने के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो जमींदारों के साथ। दूसरा का ए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिसबेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। क्वेश्चन नंबर 3, किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो चौथा के सी, भू राजस्व का निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दी गई, जिसे अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। क्वेश्चन नंबर 5, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो पांचवा के बी, मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से। वर्ष 1809 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया। तो थॉमस मुनरो ने। छठा का बी। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा था ये। सातवां का बी, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति करें में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कब। आठवां का ए, 1885 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में
बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या वैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? ये थी के नाम से, ये थी, नौमा का ए। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या वैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था। क्वेश्चन नंबर 10, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। 10वां का डी, उपयुक्त सभी ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज। क्वेश्चन नंबर 11, बंबई योजना में प्रस्ताव था। 11 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बंबई योजना 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो 12 का आपका ई हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। दोस्तों, आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, जिससे कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपका निकलेगा। और रहा बीपीएससी का फॉर्म का डेट भी आपके आ गया है 2 जून से लेकर 30 जून तक। तो बीपीएससी का फॉर्म भी कल से भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सीरियसली आप ये क्लास में लगिए, जो कि बीपीएससी घटना चक्र, लूसेंट और आपका एनसीईआरटी साइंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, वहां से देखिए और कंप्लीट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 13 का सी, 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 14 के ये उदारवादी दल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 15 का ये 1818 ईस्वी में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कल का क्लास में 1857 की क्रांति से आगे ज़्यादा से ज़्यादा आधा से पौन घंटा का क्लास डेली कराएंगे। तो थैंक यू।